कर चुका है। यह अब केवल इंसानों के अंदर नहीं रह रहा था, अब यह सक्रिय रूप से फैल रहा था। जैसे ही इन पौधों पर फल पकते, उनके अंदर का वायरस हवा में छोड़ दिया जाएगा। उस समय जो कुछ भी सांस ले सकेगा वह नाशवान होगा। कॉल्डवेल ने रिसर्च के लिए एक फल उठाने का फैसला किया। रास्ते में मेलानी ने जिज्ञासा से पूछा कि फल पकने पर दुनिया का अंत क्यों होगा। कॉल्डवेल ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। उसने मेलानी को यह भी दिखाया कि फल की त्वचा कितनी कठोर थी। जब तक आग या कोई चरम स्थिति न हो, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। चलते चलते उन्होंने एक ऐसा वाहन देखा जो आरवी जैसा लग रहा था। कॉल्डवेल खुशी से झूम उठी क्योंकि उसने जाना कि यह वास्तव में एक मोबाइल प्रयोगशाला थी। वे अंदर गए और पाया कि उपकरण अभी भी अच्छे स्थिति में थे। हालांकि वाहन नहीं चल सकता था, कम से कम यह उनके लिए अस्थायी बेस के रूप में काम कर सकता था। सौर ऊर्जा प्रणाली के कारण उन्हें फिलहाल बिजली की चिंता नहीं थी, केवल समस्या भोजन की कमी थी। पार्क्स ने तुरंत लाइट हाउस से मदद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कोई विकल्प न होने पर गैलाघर ने बाहर जाकर आपूर्ति की खोज करने का फैसला किया। इस बीच मेलानी ने तेजी से सांस ली। उसका शरीर उसे याद दिला रहा था कि उसे खाना चाहिए। उससे नियंत्रण खोने से रोकने के लिए पार्क्स ने उसे बाहर जाकर अपना खाना खोजने की अनुमति दी। जल्द ही उसने एक छत पर एक कबूतर पकड़ा और उसे भूख से खा लिया। लेकिन गैलाघर इतना भाग्यशाली नहीं था। न केवल उसने कुछ नहीं पाया, बल्कि कुछ उसके पीछे आने लगा। उसी समय मेलानी ने खतरे का एहसास किया। गंध का पीछा करते हुए वह एक घर में पहुंची। अंदर उसने अपने जैसे ज़ॉम्बी बच्चों का एक समूह देखा। अचानक एक ज़ॉम्बी बच्चा जल्दी से अंदर दौड़ा और अपने नेता से कुछ कहा। उसके तुरंत बाद सभी ज़ॉम्बी बच्चे एक साथ दौड़ पड़े। मेलानी ने अनुमान लगाया कि वे शिकार पर जा रहे हैं। उसने जल्दी से लैब में वापस जाकर पार्क्स को जो देखा वह बताया। गैलाघर अभी भी बाहर भोजन की खोज कर रहा था। इस क्षण में गैलाघर ने सड़क पर एक खाद्य कैन पाया। फिर उसने एक दूसरा कैन देखा और एक तीसरा। कैनों के निशान का अनुसरण करते हुए गैलाघर एक सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। चूंकि दरवाजों के बीच का अंतर बहुत संकरा था, उसे अपना गियर, जिसमें उसका रेडियो भी शामिल था, बाहर छोड़ना पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह एक सावधानीपूर्वक सेट की गई जाल में चल रहा है। चूंकि उसका रेडियो बाहर था, उसने पार्क्स की तत्काल कॉल को मिस कर दिया। अंदर गैलाघर ने बहुत सारे भोजन पाए, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने एक बच्चे को एक बड़ा चूहा पकड़े हुए देखा। अगले ही क्षण और ज़ॉम्बी बच्चे उसके सामने प्रकट हुए। गैलाघर की प्रतिक्रिया से पहले वे सभी उस पर झपट पड़े और बेतहाशा उसे काटने लगे। जब तक मेलानी और बाकी लोग वहां पहुंचे, उन्होंने सिर्फ एक चबाया हुआ शव देखा। अचानक मेलानी को कुछ एहसास हुआ। उसने सबको जल्दी से छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जब उसने सुपरमार्केट से झांका तो वे पहले ही ज़ॉम्बी बच्चों से घिरे हुए थे। पार्क्स ने स्वाभाविक रूप से अपनी बंदूक उठाई, लेकिन मेलानी ने उसे रोक दिया। उसे पता था कि ये बच्चे केवल जीवित रहना चाहते थे। वह अपने तरीके से अपने ही किस्म की रक्षा करना चाहती थी। तभी एक महिला ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़ी। मेलानी ने एक ही पंच से उसे गिरा दिया। उन्होंने जंगली जानवरों की तरह लड़ा, वृत्ति और डराने पर निर्भर करते हुए। मेलानी ने उन्हें पीछे हटने के लिए डराने की कोशिश की, लेकिन उनके नेता, जो एक बैट लिए हुए था, ने हमला करने के लिए दौड़ लगाई। मेलानी ने हर झूल को आसानी से डॉज किया क्योंकि उसे मानव संघर्ष प्रशिक्षण मिला था। एक तेज चाल में उसने नेता को फंसाया। फिर उसने ज़ॉम्बी का बैट उठाया और नेता को बार बार मारा जब तक वह मर नहीं गया। यह क्रूर दृश्य अन्य ज़ॉम्बी बच्चों को पूरी तरह से चौंका देता है। वे जो देख रहे थे उससे डर गए। दूसरों ने अंततः समझ लिया। मेलानी अपनी ताकत साबित कर रही थी ताकि अपनी जंगली जाति का सम्मान अर्जित कर सके। अपने नेता के बिना ज़ॉम्बी बच्चे सैंड की तरह बिखर गए। मेलानी ने सफलतापूर्वक पार्क्स और हेलेन को खतरे से बाहर निकाल लिया। वे सुरक्षित रूप से लैब में लौटे, लेकिन पाया कि दरवाजा पूरी तरह खुला था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने कॉल्डवेल को गैस मास्क पहने और बंदूक ताने हुए देखा। प्रतिक्रिया करने से पहले उन्हें गैस द्वारा बेहोश कर दिया गया। कॉल्डवेल ने चुपके से हवा में नींद की गैस छोड़ दी थी। उसका घाव संक्रमित हो गया था और उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे मेलानी का शव विच्छेदन करना था ताकि वैक्सीन बनाई जा सके। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गई कि मेलानी खड़ी थी। अपनी विशेष ज़ॉम्बी शरीर के कारण मेलानी को मनुष्यों की तुलना में कम सांस लेने की आवश्यकता थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना उजागर हो गई है, तो कॉल्डवेल ने भावनात्मक रूप से मेलानी को मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि यदि वे वैक्सीन बना लेते हैं तो मेलानी सभी मानवता के लिए एक नायक बन जाएगी और हेलेन कभी एक दानव में नहीं बदलेगी। मेलानी एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने बाहर ज़ॉम्बी बच्चों के बारे में सोचा। उन्होंने क्या गलत किया था? वे भी जीना चाहते थे।
जब से वह पैदा हुई, किसी ने भी वास्तव में उन्हें स्वीकार नहीं किया, केवल हेलेन को छोड़कर। मनुष्य केवल उन्हें ज़ॉम्बियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। यह दुनिया पहले से ही मृतकों की थी, क्यों उन्हें मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान करना चाहिए? अगर मनुष्य उनकी जिंदगी को कुछ नहीं समझते, तो शायद ज़ॉम्बियों को इस ग्रह पर राज करना चाहिए। मेलानी ने कॉल्डवेल से कहा कि वह लैब के अंदर रहे। फिर वह अकेले बाहर चली गई। कॉल्डवेल को समझ में आया कि मेलानी क्या करने वाली है और तुरंत उसके पीछे भागी। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि ज़ॉम्बी बच्चों से घिर गई। उसने एक बेहोश मुस्कान दी, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। इस बीच मेलानी विशाल पौधों तक पहुंची। बिना किसी हिचक के उसने इसे एक माचिस से जलाया। आग जल्दी से ऊपर की ओर फैल गई। ज़ॉम्बी फल एक के बाद एक फट गए। अनगिनत ज़ॉम्बी वायरस हवा में पहले से ही छोड़ दिए गए। जल्द ही वायरस पूरी पृथ्वी को ढक लेगा। सब कुछ खत्म करने के बाद मेलानी लैब की ओर वापस गई। रास्ते में उसने पार्क्स को देखा, जो उसे खोजने आया था। यह स्पष्ट था कि वह पहले ही वायरस को सांस ले चुका था। मेलानी उससे बार बार माफी मांगती रही, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पार्क्स को पता था कि वह जल्दी ही बदलने वाला है। उसने अपनी बंदूक निकाली और मेलानी से अपनी जान खत्म करने की विनती की। वह एक दानव नहीं बनना चाहता था। अंत में मेलानी ने आंसुओं के साथ सहमति दी। अंतिम दृश्य में हेलेन लैब में जाग गई। वह पृथ्वी पर आखिरी मानव बन गई। उसने फिर से शिक्षिका की भूमिका निभाई और ज़ॉम्बी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जितना हो सके मानव इतिहास को उनके साथ साझा किया। और इस तरह एक बिल्कुल नई सभ्यता का जन्म होने वाला था।